अभी मेरे पास 4 मिल्किंग में है, 3 ड्राई में चल रही है। 3 स्टाइटस हुआ, रिपीट ब्रीडिंग हुआ, मेरा नेपियर ग्रीन फॉडर है, चरी है, फिर इसके बाद साइलेज की व्यवस्था। क्या परेशानी क्या समस्या, मतलब आकर डिस्कस करना, देखना, विजिट करना, फार्म पे आती रहती है। कोई दिक्कत होता है तुरंत हम लोग सजेस्ट करते हैं। 5.5 फैट है, SNF 8.5, मतलब 49-50 का लीटर पड़ जा रहा है। ऐसा नहीं ना कि आप झूठ बोल रहे हैं। लाइव पर्ची सर जी, आज का कलेक्शन तो हम आपको दे देंगे। समय दे दिया तब सर जी सक्सेस फार्मर हो गया जी, उसकी डेयरी कभी फेल नहीं हुई। फीड, ब्रीड और मैनेजमेंट, अगर ये तीनों सही रहा तो फिर कभी किसी डेयरी फार्मर का डेयरी फेल नहीं होगा। फिर रिपीट ब्रीडिंग का मतलब कम चांस बनता है, इन्फेक्शन वगैरह नहीं रहता है। मित्रों ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस शेड में जो है पहले पोल्ट्री फार्म चल रहा था और पोल्ट्री फार्म बंद हुआ तो इस युवा ने 1.5 साल पहले जो है इस डेयरी फार्म की शुरुआत की और वो भी एक गाय से। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेजेंट में इनके पास जो है कितनी गाय है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस रेट से दूध सेल कर रहे हैं और किस तरह का इनका फीड मैनेजमेंट है। इन 1.5 सालों में इनको क्या क्या परेशानी हुआ, काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो में दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। मेरा नाम अभिषेक पांडे हुआ, मेरा गांव का नाम मठुचौरी है जी। मेरा तहसील सैदपुर, जिला गाजीपुर है। मेरे डेयरी फार्म का नाम अभिषेक डेयरी फार्म है जी। एजुकेशन मेरा BSc AG है। तो BSc AG करने के बाद जो है इस सेक्टर में कितने दिन पहले आ गए? 1.5 साल सजी, करीब 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले जी। तो आप जॉब की तैयारी न करके एक गाय और गोबर में कहाँ से आ गए? जॉब की तैयारी से बढ़िया है कि गाय गोबर में जो है मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है ये बिजनेस मेरा। जी जी। तो शुरुआत किए तो घर वाले मना नहीं किए? घर वालों को सपोर्ट था, इससे कोई बात नहीं है कि मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड था तो AG में मतलब ये भी आए। दूसरा भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड व्यवसाय कर सकते थे, इससे बेटर कोई आज के ज़माने में है ही नहीं। हाँ, आज के बेरोजगारी को देखते हुए इससे बेटर कुछ नहीं। तो शुरुआत कितनी गायों से किए थे? शुरुआत हम एक गाय से की। एक गाय से कितना में खरीदे थे और कितने दूध वाले? हम उस समय 35,000 में खरीदे थे, उस समय 15 लीटर दूध था दोनों टाइम का जी। तो अब एक समस्या हुआ होगा मार्केटिंग का दूध का जी। तो शुरुआत में कैसे मार्केटिंग पकड़े? शुरुआत में एक दूध वाला उपलटरा गांव का होता है, दूधिया वही ले जाता था। हाँ जी। इसके बाद और कितने दिन के बाद गायों की संख्या बढ़ाते गए और गाय हर 3 महीने पे बढ़ाते हैं। तो गाय कहाँ से लेकर के खरीद? अपने अगल बगल मतलब व्यापारी से न लेते हुए मतलब किसानों से मैं गाय लिया हूँ। तो अब बाद में जो गाय लिए वो कितना मिल्क कैपेसिटी वाला लिए? बाद में लिए तो 35 लीटर वाली थी। 35 लीटर वाली जी? सभी 35 लीटर वाली ही है? हाँ, 35 एक 40 है मेरे पास। 40 कितना में पड़ गई थी? 40 लीटर वाली मुझे पड़ गई थी करीब 1.25 लाख में। अब मेरे पास 7 गाय है। 7 गाय है जी, 3 ब्रीडर बाछी है। अच्छा अच्छा। कितने मिल्किंग में है और कितना ड्राई में है? अभी मेरे पास 4 मिल्किंग में है, 3 ड्राई में चल रही है। 2 ट्रांजिशन पे, 1 ड्राई पे। अच्छा, तो दूध कितना हो जा रहा है दोनों टाइम का? 81-82 लीटर हो रहा है। 81 से 82 लीटर दोनों टाइम का हो जा रहा है। समिति चलती है पराग कलेक्शन सेंटर का, पराग दूध उत्पादक सहकारी समिति है जी। मेरा खुद के कलेक्शन सेंटर पे दूध जाता है और किसान मुझसे जुड़े हुए हैं मेरी कम्युनिटी के साथ जी। तो 80-81 लीटर आपका हो गया और कितना किसानों से दूध कलेक्ट? 1.5 कुंटल 1 कुंटल 65 किलो सुबह, 1 कुंटल शाम को। दोनों टाइम का कितना हो जाता होगा कलेक्शन? 300-350 लीटर हो रहा है इस समय। ये मेरा पोल्ट्री फार्म था। पोल्ट्री फार्म था जी जी। तो पोल्ट्री फार्म बंद करके इसी में करीब 1.5 साल से मतलब बंद करके 1.5 सालों में गायों को लेकर परेशानी हुआ था। शुरू में सबसे पहले फीड की व्यवस्था हमारे पास मतलब बैलेंस डाइट जो बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रहा था। आवाज करती है हाँ। उस फीड को लेकर हमें प्रॉब्लम हुआ था शुरू में। फिर उसके बाद मास्टाइटिस हुआ, रिपीट ब्रीडिंग हुआ, मतलब वायरल फीवर, मतलब बुखार वगैरह जी जी। और गाय खरीदते हुए कभी धोखा खाए हैं कि नहीं खाए हैं? अभी तक तो नहीं मिला है। अभी तक नहीं मिला क्योंकि मैं शुरू से ही व्यापारी से कम पढ़ाई है। हाँ, तो लोकल ही खरीदते हैं? हाँ लोकल। मंडी उंडी में गए हैं कि नहीं? कभी नहीं, कभी। खाने के लिए क्या क्या देते हैं सर? मैं भूसा देता हूँ, हरा चारा में मेरा नेपियर ग्रीन फॉडर है, चरी है, फिर इसके बाद साइलेज की व्यवस्था मेरे पास है। साइलेज देते हैं जी? साइलेज। कितने दिन के बाद साइलेज देना शुरू कर दिए? गाय अगर 25 लीटर तक के ऊपर की आई तो मैं उसे साइलेज देता हूँ। 25 लीटर के अंदर या 22-23 लीटर के अंदर तो मैं बैलेंस डाइट फीड कृषि पालक कंपनी का फीड खिलाता हूँ। तो मार्केट में तो बहुत सारे फीड हैं, इसी को क्यों प्रेफर कर रहे हैं? सबसे बढ़िया रिजल्टेड और बेस्ट फीड है। इसमें जो प्रोडक्ट है A1 ग्रेड A1 क्वालिटी का है। मतलब कृषि पालक टीम इससे हमेशा हम लोग के साथ जुड़ी रहती है कि मतलब
क्या परेशानी क्या समस्या, मतलब आकर डिस्कस करना, देखना, विजिट करना, फार्म पे आती रहती है, कोई दिक्कत होता है तुरंत हम लोग सजेस्ट करते हैं। तो पराग में देख करके आपको डेयरी में प्रॉफिट हो जाता है? जी जी, अच्छा फैट असर आ रहा है इस फीड से। इसके पहले जो मैं फीड खिलाता था उतना बेटर रिजल्ट नहीं था, उसमें 3 फैट था, इसमें 5.5 फैट है, ऐसा 8.5, मतलब 49-50 का लीटर पड़ जा रहा है। ऐसा नहीं ना कि आप झूठ बोल रहे हैं? लाइव पर्ची सर जी, आज का कलेक्शन तो हम आपको दे देंगे जी। तो क्या रेट लग जा रहा है आपके दूध का? 48 पे 49 का यही चल जा रहा है। 48 से 49 रुपया गाय का दूध का लग जा रहा है। तो एक गाय को क्या कितना फीड देते हैं? हम केजी पे 400 ग्राम करते हैं, लेकिन हम 20 किलो दूध पे मतलब 7 किलो देते हैं। हर फीड से 1 किलो ये फीड कम देना है। तो 7 गाय में 4 गाय आपकी मिल्किंग में है जी। तो 4 गायों से 80 से 81 लीटर आप दूध निकाल लेते और हैं। 3-3 2-2 महीने की प्रेग्नेंट है, कोई 4 महीने की है। तो ये साइकिल जो है 80-81 लीटर का हमेशा बना रहता है या मतलब अप डाउन भी होता रहता है? बढ़ता रहता है। अब देखिए गाय का सीजन, अब मौसम आ रहा है, फिर हमें 3 गाय बढ़ाना फिर है। हाँ फिर अब मेरी बछड़ियाँ भी सीमन ले ली हैं, हाँ ब्रीडेड बछड़ियाँ हैं जी। तो महीने में कितना का दूध सेल कर देते होंगे अपने फार्म का? मेरे फार्म का हो जाता है करीब वही 70-70 हज़ार का लमसम हो जाता है। 70,000 के लगभग। और खर्च कितना कर देते हैं गायों को पर? 30-31 हज़ार खर्च हो जाता है। 30-31 हज़ार में सब कुछ हो जाता है? हाँ, आराम फीड से लेकर के आपको भूसा सब कुछ हो जाता है। सब कुछ हो जाता है? जी जी, इन 4 गायों का मैं रेशियो बता रहा हूँ जी। बहुत सारे लोग मानते हैं कि डेयरी फार्म कर चलाना जो है एक घाटे का सौदा है, तो आप कैसे इसको मैनेज करते हैं? आज बैलेंस डाइट फीड देकर मैनेजमेंट बढ़िया रहेगा तो कोई घाटे का सौदा नहीं है। मतलब इसमें समय देना होता है, इसमें समय निकालना, अगर जो समय दे दिया तब सब सक्सेस फार्मर हो गया जी, उसकी डेयरी कभी फेल नहीं होगी। तो आप सुने भी होंगे कि बहुत सारी डेयरी खुलता है लेकिन अधिकांश लोग जो है डेयरी अपना बंद कर देते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे कारण यही होता है कि लोग मैनेजमेंट नहीं देख पाते हैं, बैलेंस डाइट पशु को फीड नहीं दे पाते हैं, अच्छा सिमुलेशन नहीं करा पाते हैं। देखने के लिए मैं ही देख लेता हूँ, एक लोग हैं वैसे हल्का फुल्का काम इसमें देख लेते हैं, लेकिन मैं अपने सामने देख के करवाता हूँ कोई काम। दूध सारा निकाल लेते हैं? मिल्किंग मशीन से हमारे यहाँ दूध निकलता है। अच्छा, मिल्किंग मशीन से जी। और इतना नीचे शेड है सर, हीट नहीं होता है गर्मी में? ऊपर फॉगर लगा हुआ है, स्प्रिंकलर ऊपर है, फिर पेड़ का छांव है जी। क्लाइमेट एकदम इसका टेम्परेचर इसका नॉर्मल रहता है सेट का। हाँ जी। अगर नए युवा इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए, कैसे वो शुरुआत करें ताकि वो भी जो है सफलतापूर्वक चला सके? अगर वो किसी दूसरे का बेरोजगारी करने से बढ़िया है कि अपना खुद का रोजगार खोल लें, और करने के लिए चूक हो, अगर हो सकता है कि मैं कर सकता हूँ तो तब भी आए जी। तो आपके पास हम देख रहे हैं बछिया भी आप तैयार कर रहे हैं जी। तो ब्रीडिंग पर कार्य करने का आइडिया कहाँ से आपको आया? मतलब आप लोगों के चैनल के माध्यम से, मैं जब डेयरी नहीं खुला था तो आप लोगों का पहले दर्शन था, मैं दर्शन और दर्पण दोनों चैनल का जी जी। तो उसी तरीके से मुझे ज्ञान मिला। स्टार्टिंग में आपसे बात हुई थी कि कैसे ब्रीडिंग किया जाए, कैसे फीड को लेकर सारी चर्चाएं आपसे हुई थी, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा योगदान है जी। तो आप कौन से सीमन का यूज आप कर रहे हैं? अभी मैं ABS और WWS का जी। तो नॉर्मल सीमन यूज करते हैं? तो सेक्सुअल सीमन ही क्यों यूज करते हैं? नॉर्मल भी आप यूज कर सकते हैं? नॉर्मल यूज करने का मतलब कि कंफर्म नहीं रहेगा बाछी आई कि नहीं है, समय और इसमें क्या होता है कि कंफर्म रहेगा कि बाछी आएगी भी, और फिर उसके बाद मेरा पूंजी खड़ा रहेगा, मुझे गाय खोजने के लिए परेशान नहीं होना होगा। तो जितना आप पूंजी खर्च करके जितना में आप बछिया तैयार करेंगे उतने में तो आप गाय खरीद सकते हैं, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा, क्या रिकॉर्ड है, कौन सा इलेक्ट्रीशियन है, क्या उसका मदर पेडिग्री क्या है, ये सब होती है जी। हमको लंबे समय तक चलाने के लिए क्या क्या जरूरी होता है? फार्म को लंबे समय चलाने के लिए सबसे पहले मैनेजमेंट, खाने की, पशु की व्यवस्था, डेयरी के 3 पिलर है, फीड, ब्रीड और मैनेजमेंट। अगर ये तीनों सही रहा तो फिर कभी किसी डेयरी फार्मर का डेयरी फेल नहीं होगा, डेयरी का डेवलपमेंट रहेगा जी। तो हरा चारा कितने कट्ठा में लगाए हैं? मेरा 3 बीघा में लगा है, नेपियर है, न्यूट्रीफीड है, फिर और चरी वगैरह है बरसात वाला जी। तो सालों भर हरा चारा मिल जाता है सर? आराम से हमारे यहाँ मिल जाता है। बिना हरा चारा के डेयरी फार्म चलाना पॉसिबल है कि नहीं चल है? मतलब इम्पॉसिबल इसलिए है कि मतलब पशुओं के लिए हरा चारा बहुत ही आवश्यकता है। अगर शहर में हैं लोग तो मतलब साइलेज वगैरह दे सकते हैं। हाँ जी। साइलेज कितना देते हैं? साइलेज में 25 लीटर के ऊपर वाले साइलेज में मैं 2 गायों को चला रहा हूँ, समझिए 20 kg साइलेज दे रहा हूँ जी जी। 8 किलो मतलब फीड दे रहा हूँ,
बैलेंस डाइट फीड मतलब कृषि पालक का। सूखा चारा? सूखा चारा 5.5 kg यही रहता है। 5.5 kg। तो जो ड्राई में सर कौन कौन सी गाय आपकी ड्राई में है? एक ये गाय है, हाँ ये ट्रांजिशन इसका चल रहा है जी। तो ट्रांजिशन में क्या दे रहे हैं सर इसको? कृषि पालक का ट्रांजिशन फीड में दे रहा हूँ। हाँ, तो ट्रांजिशन फीड से क्या बेनिफिट होता है? इसमें जेर नहीं फंसता है, बच्चा इजी कार्विंग कर देता है, प्लेसेंटा आने वाले ब्याह में टाइम से हिट पे आ जाती है, फिर रिपीट ब्रीडिंग का मतलब कम चांस बनता है, इन्फेक्शन वगैरह नहीं रहता है। तो कितना दिन पहले ट्रांजिशन फीड चलाते हैं? 25 से 26 दिन पहले। कितना बोरा खिलाते 2 हैं? बैग बस, 1 कुंटल मतलब 2 बैग खिला देंगे हो जाएगा। हो जाएगा। इसके बाद कौन एक कितना इसका मिल्क कैपेसिटी था? इसका मिल्क कैपेसिटी 21 लीटर था। शुरू में यही गाय मैं लाया था, 16 लीटर था, लेकिन फीड की वजह से बढ़ा। तो डिवॉर्मिंग कैसे कराते हैं? हर 3 महीने पे सॉल्ट बदल के कराते हैं। तो साल्ट बदलने के पीछे रीजन? जी, साल्ट जो बदलते हैं हाँ, उससे बेनिफिट यही है कि मतलब जो वर्ब्स होते हैं मतलब एक ही साल्ट पे काम नहीं करती दवा। हाँ। तो मतलब सेकंड साल्ट पे जब दूसरा साल्ट बदलेंगे तो दवा बदल मतलब काम करते जाती है जी। और जो आपकी और कौन सी है ड्राई में? ये अच्छा, जो ड्राई आपकी ये गाय है तो इसको मतलब क्या खिलाते हैं और कितना देते हैं? ये ड्राई पे अभी हम धीरे धीरे से ड्राई किए हैं। अभी ये 8वां महीना है इसका मतलब लगा है। कितना लीटर वाली दूध? ये 25 लीटर की दूध वाली। 25 लीटर? जी जी। तो कितना इसको फीड देते हैं? इसको अभी भूसा पानी में से दूध तोड़ा जा रहा है। अच्छा, दूध तोड़ा जा रहा है। ज़्यादा दूध दे रहे हैं। मेहनत कितना है सर वो बता दीजिए। मेहनत 2 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम, और अपने खुद करते हैं तो और बेटर है जी। किसी के सहारे रहने वाले इसमें काम नहीं। मतलब 12 बजे रात को उठना हुआ तो उठना होगा जी। गोबर खुद फेंक सकते हैं तो फेंक सकते हैं। तो गाय आपकी हीट में आती है तो कितने देर के घंटे के बाद सीमन? 18 से 24 घंटा। वैसे मैं 20 घंटे पे कन्फर्म यही करा देता हूँ। तो कितने सीमन पर गाय आपकी रुक जाती है? 1 से 2 सीमेन। हालांकि अभी एक आध गाय मुझे पसंद करते हैं तो 1 से 2 सीमेन का हो जाता है। टाइम से अगर हिट पे देख लिए कि मतलब डिस्चार्ज दे रही तो सही टाइमिंग होगा। हाँ। तो एक आध सीमेन पे ही गाय रुक जाती है। जी।